बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये हमें क्यों पता होना चाहिए जी, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल, एक अपैरेंट, एक ख्याली वॉल्यूम है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जिसमें हमारी ड्रग कंटेन हो जाए, रिटेन हो जाए या रिटेन होनी चाहिए, कंटेन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, एक बीकर है, इसके अंदर हमने लिया पानी। ठीक है, ये इसके अंदर पानी है। कोई भी ड्रग ले ली, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है ए। ठीक है, ये ड्रग हमने इसके अंदर ली 100 mg और वो ड्रग हमने इसके अंदर डाल दी। अब क्या हुआ जी, इस पानी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिज़ोल्व कर लिया अपने अंदर, सारे के सारी 100 mg इसके अंदर है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, हल हो गई है। ठीक है, ये है, ये अब पानी जो है, जितना भी इसका वॉल्यूम इस बीकर के अंदर, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये ड्रग ए का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग ली थी, वो 100 mg है। ठीक है, वो 100 mg ड्रग हमने बॉडी में एडमिनिस्टर की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे बॉडी फ्लूइड में। ठीक है जी, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग थी हमारे पास 100 mg, ये हमने ली। अब हमने उसके बाद थोड़ी देर के बाद सैंपल लिया प्लाज्मा में से, प्लाज्मा का सैंपल लिया, उसको हमने एग्जामिन किया और उसके अंदर से देखा हमने कि कितनी ड्रग आ रही है। से फॉर एग्जांपल 10 mg ड्रग थी उस सैंपल के अंदर। ठीक है, टोटल ड्रग हमने डाली थी 100 mg, प्लाज्मा में हमारे पास आई 10 mg। ठीक है, ये 10 mg हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया जी 10 लीटर्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 10 लीटर फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ड्रग ए जो 100 mg है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, यानी कि ड्रग ए 100 mg 10 लीटर फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल है, ये एक अपैरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इससे सिर्फ हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि देखें, एक ड्रग है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हिपैरिन, आपने ये ड्रग ली, आपने इसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से वो प्लाज्मा में रह गई है। क्यों? क्योंकि वो स्लिट जंक्शन को क्रॉस करके कैपिलरीज से बाहर नहीं आ सकती इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है जी, अब वो कहाँ पे रिटेन हुई है सारी ड्रग? प्लाज्मा के अंदर। अच्छा जी, हमारा जो टोटल बॉडी फ्लूइड है वो है 42 लीटर्स। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक है जी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की फर्दर डिवीजन में आ जाती है जी प्लाज्मा, ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक ऐसी ड्रग जैसे हिपैरिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं आ सकी और सारी ड्रग कहाँ पे रिटेन कर रही है? प्लाज्मा में। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है 4 लीटर, क्योंकि हमारा प्लाज्मा 42 लीटर में से 4 लीटर हमारा प्लाज्मा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक ऐसी ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है थोड़ा, ठीक है, रीज़नेबल है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर वेट कम होने के साथ साथ वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी क्या है? ज़्यादा, वाटर में वो ज़्यादा सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक है वो। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन हाइड्रोफिलिक ज़्यादा है, वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है। अब ये क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है इसका, तो ये स्लिट जंक्शंस को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई। ठीक है, लेकिन वाटर सॉल्युबिलिटी की ज़्यादा होने की वजह से वो टिश्यूज़ में नहीं जा सकी। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है जी प्लाज्मा में भी, और मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है। तो ये टोटल बनता है जी 14 लीटर। ठीक है, जो हमारा इसका 42 लीटर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है 14 लीटर। ठीक है, अब ये दो ड्रग्स हो गई। अब एक टाइप ऑफ ऐसी ड्रग आ जाती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, ठीक है, और ये लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है। ऐसी ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ड्रग प्लाज्मा से, प्लाज्मा में भी डिस्ट्रीब्यूट है
प्लाज्मा से निकल के वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ जाती है और अपनी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो टिश्यूज़ में भी आ सकती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वो पूरे बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि 42 लीटर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ड्रग। अब इसको हाइपोथेटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि या अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर से बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये एक फ़र्ज़ी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, अब हम ये बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज़रूरी है, क्यों चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो हमें बताता है जी कि लोडिंग डोज। ठीक है, अगर हमने किसी भी ड्रग की लोडिंग डोज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो किन किन कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, आया वो तीनों बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या वो सिर्फ एक बॉडी कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ड्रग की एलिमिनेशन। ठीक है, ड्रग ने जब अपना एक्शन शो कर दिया, अब उसने एलिमिनेट भी होना है, तो उसकी एलिमिनेशन कैसी होगी। अगर एक ऐसी ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जो टिश्यूज़ में भी है, तो वो बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है जी, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को या मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स को देर से अवेलेबल होगी, जैसे किडनी या लिवर, तो उसमें वो देर से अवेलेबल होने की वजह से उसकी एलिमिनेशन भी डिले हो सकती है। ठीक है, और अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो एलिमिनेशन उसकी जल्दी हो जाएगी, और अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसकी एलिमिनेशन डिले हो जाएगी। तीसरी चीज़, हमें ड्रग की हाफ़ लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर एक ड्रग ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखती है, वो टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट है, वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, उसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, या वो अगर वो अटैच हो गई है टू द बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, और अगर उसकी अगर उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो वो हाफ़ लाइफ भी कम रखती हैं। ठीक है जी, होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही प्रिसाइज़ करके समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।